हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की शादी होने वाला है, वो भी यूंगी के साथ। जंगकुक एन मौके पर आ जाता है। शादी होने से ही पहले जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ा और अपनी साथ खींच कर लेकर जाने लगा। यूंगी ने रोकने की कोशिश किया। जंगकुक ने यूंगी से कहा, अगर तुम अपनी मॉम रेड को जिंदा चाहते हो तो बीच में मत आओ। यूंगी बस हट गए और तियांग को जंगकुक अपने साथ अपने घर पर लेकर आया। जंगकुक जैसे तियांग को अपने घर लेकर आते हैं, तियांग के मुंह बंधा हुआ था, हाथ पे बंधे हुए थे। तियांग इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही जंगकुक ने तियांग को खोला तो तियांग ने कहा, तुम पागल हो गया, मुझे इस तरह से अपने साथ क्यों लेकर आए? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे नहीं जानते हो। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं वो लड़का हूँ जो तुम्हें स्कूल से पसंद करता हो। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हो। जंगकुक को और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मेरा नाम सुन के शायद तुम्हें याद आ जाए। मेरा नाम है जियोन जंगकुक, यानी सब लोग मुझे कुकी बोलता था जब मैं स्कूल में था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। सब लोग को मुझे कुकी बोलना अच्छा लगता था और तुम भी मुझे कुकी बोलते थे। क्या तुम्हें अभी याद है? तियांग ने कहा, कुक इसका मतलब तुम हो, लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम बहुत ही खतरनाक लग रहे हो। मैं जिस कुकी को जानता हूँ वो तुम बिल्कुल नहीं हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं। उसके बाद जंगकुक तियांग की नज़दीक आने लगा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? देखो आज मेरी शादी होने वाला था, मेरा हस्बैंड मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जंगकुक ने कहा, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है? तुम उसको हस्बैंड मत बोलो। तियांग ने कहा, हम दोनों की शादी होने ही वाला था, तुम्हारे वजह से नहीं हो पाया। जंगकुक ने कहा, और अब कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं जो तुम्हारी लाइफ में आ गया हो। तियांग ने कहा, तुम चाहते क्या हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट। एक कहते तियांग की लिप को अपनी उंगलियों से सेलेक्ट करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तियांग ने कहा, देखो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जाने दो। तियांग जंगकुक को धकेलने लगता है, लेकिन जंगकुक तियांग को खींचकर दीवार पर बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम यहाँ से भाग पाओगे क्या? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब मैं जो तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, मेरे ही घर पर, मेरे ही साथ। एक ही बेड को शेयर करना होगा, समझ गए? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, यूंगी मेरे हस्बैंड बनने वाला है, तो मुझे उसके पास जाने दो। प्लीज़ ऐसा मत करो। जंगकुक ने कहा, देखो अगर तुम्हें यही बात कहना है तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ? नहीं जानते हो ना? तियांग ने कहा, मुझे जानना भी नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ शादी करने के बाद उसको बेड पर लेकर आया। तियांग ने कहा, छोड़ो जंगकुक, क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर से हटो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने तुमसे शादी किया है, अब तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो। मुझे तुम पर हक है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं नहीं चाहता तुम ऐसा करो, प्लीज़ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही प्यार करता हूँ। जंगकुक मुझे वो कुकी पसंद था जो मेरे स्कूल में थे, लेकिन वो तुम नहीं हो, तुम कोई और ही हो और बहुत ही खतरनाक हो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता हो, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन जंगकुक ने तियांग की एक भी बात नहीं सुनी और तियांग की बहुत ही बुरी हालत कर दिया। नेक्स्ट डे सुबह को जिमिन आ जाते हैं। जिमिन जंगकुक की बेड पर किसी और को देखकर कहा, जंगकुक तुम्हारे साथ कौन है यहाँ पर? जंगकुक ने तियांग की फेस को चादर से बाहर निकालते हुए दिखाया। जिमिन ने कहा, तियांग वो तुम्हें कहाँ मिला? क्या वो वही तियांग है जिसको हम जानते हैं? जंगकुक ने कहा, तुमने सही पहचाना। जिमिन ने कहा, तुम्हें तियांग कहाँ मिला? जंगकुक कहता है, लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जिमिन ने कहा, लेकिन वो तुम्हारे साथ बेड पर क्यों है और इसकी ऐसी हालत किसने किया है? क्या तुमने किया है? लेकिन जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, ओ जिमिन मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? आखिर मैंने उससे शादी किया है, मैं उसकी हस्बैंड हूँ, मेरा पूरा हक बनता है उसके साथ कुछ भी करने का। मुझे कौन रोक सकता है भला? जिमिन ने कहा, क्या शादी? तुमने शादी कर लिया? कब और कैसे?
त्यांग की नींद टूट जाएगा। इस बार में सोचकर जंगकुक जिमिन को हॉल में लेकर आता है और कहता है, सुनो, मैंने त्यांग से शादी इसलिए किया है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम इतने शौक क्यों हो रहे हो? कहीं तुम मुझसे? जिमिन ने कहा, जंगकुक, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहा। क्या तुम्हें एक बार के लिए ये महसूस नहीं हुआ है क्या कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? जंगकुक ने कहा, ओह जिमिन, मुझे लगा तुमसे मेरे दोस्त हो। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। शायद तुम्हें गलतफहमी हो रहा है। इसे प्यार नहीं कहता है। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। जिमिन ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त हो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी लाइफ हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी लाइफ में जोड़ना चाहता था, लेकिन नहीं, तुमने तो त्यांग से शादी कर लिया। तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं कि त्यांग तुम्हें पहले से पसंद है? जंगकुक ने कहा, जिमिन, आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं? जिमिन ने कहा, जंगकुक, तुम इतनी रूडली बातें कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जंगकुक ने कहा, जिमिन सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे त्यांग पहले से पसंद है। जिमिन ने कहा, जंगकुक, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था। और तुम्हें एक बार के लिए भी महसूस नहीं हुआ है क्या? तुम ऐसे मुझे ठुकरा नहीं सकते हो। जंगकुक ने कहा, सॉरी जिमिन, लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। जंगकुक का जिमिन की बातों से त्यांग की नींद टूट जाता है। वो बाहर आकर जिमिन को देखकर कहता है, जिमिन। जिमिन त्यांग को देखकर कहता है, त्यांग, आई एम सॉरी, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है। एक कहते जिमिन निकल गया। त्यांग ने कहा, क्या हुआ? वो इतने सैड क्यों लग रहे थे? मैंने उसकी आंखों पर आंसू देखा। जंगकुक ने कहा, त्यांग, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। त्यांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें उसको रोकना चाहिए। जंगकुक जाने ही लगता है। फिर जंगकुक ने कहा, मैं उसको क्यों रोकूं? त्यांग ने कहा, मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है और तुमने मुझसे शादी किया है, कहीं इसलिए वो तो नहीं रो रहा था? जंगकुक ने कहा, ओ डैम इट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी कर लिया है। क्या ये काफ़ी नहीं है कि तुम मुझे किसी और के पीछे जाने के लिए बोल रहे हो? हस्बैंड को रोकने के लिए इंसान कुछ भी करता है और तुम खुद अपने हस्बैंड को किसी और के पास भेजना चाहते हो। त्यांग ने कहा, देखो, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हो। जंगकुक ने कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी कुछ ही दिनों में तुम भी मुझे अपना हस्बैंड मानने लग जाओगे, समझ गए? त्यांग ने कहा, कभी नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद जंगकुक त्यांग के सामने जाने लगता है। त्यांग ने कहा, क्या कर रहे हो? हटो मेरे सामने से। जंगकुक ने त्यांग से कहा, अगर नहीं गया तो क्या कर लोगे? त्यांग ने कहा, जंगकुक, ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंगकुक त्यांग की बहुत ही नज़दीक आने लगता है और त्यांग पीछे जाने लगता है। ऐसे करते हुए त्यांग सोफे में गिर जाता है। जंगकुक त्यांग को घेर लेता है और कहता है, अब तुम कहाँ भागोगे? त्यांग ने कहा, जंगकुक, ज़्यादा हो रहा है। पहले तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तुम्हें सब कुछ ठीक करना चाहिए, फिर से गलती मत करना। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे तो गलती करना है। एक कहते हुए त्यांग के ऊपर आकर उसकी होठों पर किस करने लगा और वो बहुत ही हंगरीली किस कर रहे थे। त्यांग को बहुत पेन भी हो रहा था। जंगकुक त्यांग को नहीं छोड़ रहे थे। त्यांग को आगे बढ़ाते हैं। शादी के बहुत दिन हो गए हैं। क्योंकि जिमिन जंगकुक के साथ ही काम करता है, तो उसी सिलसिले में जिमिन जंगकुक के घर आता है और त्यांग वो उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आ जाता है। अचानक त्यांग के सर बहुत ही भारी सा लगने लगता है। वो नीचे गिरने ही वाला था। जंगकुक त्यांग को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं क्या? तुम नीचे कैसे गिर सकते हो? देखो, अपना ध्यान रखा करो। कितनी बार कहो, टाइम से खाना खाया करो। आखिर तुम ऐसा कब तक करोगे त्यांग? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तुम मेरी हर बात मानने पड़ेंगे। त्यांग ने कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने सुबह को ब्रेकफास्ट किया है, तो मैं क्यों गिरने वाला था मुझे नहीं पता। तो गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जाने दो मुझे। त्यांग जंगकुक को छुड़ा कर जाने ही लगता है, लेकिन वो फिर से पढ़ने लगता है। जंगकुक त्यांग को अपनी बाहों में उठाकर उसको सोफे पर लेटा देता है और कहता है, तुम्हें अभी ऐसे कहीं नहीं जाना है, यहाँ पर बैठे रहो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जंगकुक ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। त्यांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने डॉक्टर को क्यों कॉल किया? जंगकुक ने कहा, तो क्या ऐसे ही गिरने वाले थे तुम देखो, मेरी कोई बात नहीं सुनते हो त्यांग। अगर ऐसे ही करते रहे ना तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। जिमिन दोनों की हरकतों को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे अभी बात नहीं करना है, मैं बाद में आ जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, जिमिन, ठीक है, तुम जा सकते हो। जिमिन को लगा शायद जंगकुक जिमिन को रोकने वाला है, लेकिन नहीं, जंगकुक ने तो जिमिन को जाने के लिए कह दिया। जिमिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कहा।
जिमिन यहीं पर ही रुक गए। डॉक्टर जिहोपा का तियांग को चेक करते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जंगकुक, आप डैड बनने वाले हो। जंगकुक बहुत ही खुश हो गया और तियांग से कहा, तुम बेबी को जन्म देने वाले हो? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? मुझे लगा शायद तुम। जंगकुक को देखकर तियांग ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे हस्बैंड कोई और नहीं, वो तुम हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे प्रेग्नेंट होना ये तो नॉर्मल बात है ना। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ। जिमिन इन सारी बातों को सुनकर और भी गुस्से में आते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है तियांग को अभी बच्चा लेना चाहिए था, लेकिन क्या करो, तियांग को इतनी जल्दी जो था। जंगकुक जिमिन से कहता है, तियांग को जल्दी नहीं था, जल्दी मुझे था, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरी तियांग इतनी स्ट्रॉन्ग निकलेगा, वो इतनी जल्दी मुझे डैड बनाने वाला है। तियांग मैं बहुत खुश हूँ। वो तियांग की लिप पर किस करने लगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, अब बस करो, क्या कर रहे हो? डॉक्टर यहाँ पर है, जिमिन है यहाँ पर। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो लोग यहाँ से जा सकता है। जियोप ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन हाँ आप तियांग की ध्यान रखना ज़रूरी है। जंगकुक तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, क्या कहना है? आप मेरे सामने कह सकते हो, मैं भी जानना चाहता हूँ। जियोप ने कहा, ठीक है तो मैं तुम दोनों के सामने ही कह देता हूँ। जंगकुक तियांग बच्चे को जन्म तो दे सकता है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ही खतरा है। ऐसा हो सकता है कि बच्चा एडनॉर्मल हो सकता है। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन ऐसा क्यों? जियोप ने कहा, तियांग की बॉडी की हालत बहुत ही ख़राब है, वो बहुत ही इंजर्ड है और उसकी बॉडी वीक होने की वजह से बेबी के ऊपर असर पड़ सकता है, इसीलिए मैं पहले वार्निंग देना चाहता हूँ तुम दोनों को। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम डॉक्टर्स को जान से मार डालूंगा, जानते हो ना तुम। तियांग ने कहा, जंगकुक डॉक्टर को बोलने से कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। बच्चे के बारे में सुनकर अब तियांग खुद पर ध्यान देने लगा, क्योंकि जिहोप ने कहा है अगर तियांग टाइम से खाना नहीं खाएगा, अपना ध्यान नहीं रखेगा, तो बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। तो तियांग ने अपने पूरी तरह से ध्यान रखा, टाइम से खाना खाया, और खास करके जंगकुक ने भी तियांग पर ध्यान दिया। टाइम को स्किप करते हैं तियांग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया, वो देखने में बहुत ही तंदुरुस्त है। डॉक्टर ने कहा, कंग्रेचुलेशन, बेबी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। जंगकुक ने कहा, थैंक गॉड। लेकिन जिहोप ने कहा, लेकिन तियांग ठीक नहीं है, तियांग को कभी कभी चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल आना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों, तियांग को क्या हुआ है? मुझे झूठ मत बोलना, क्या हुआ है उसे? जिहोप ने कहा, तियांग वो बहुत वीक है, तो कभी कभी उसको हॉस्पिटल आकर रहना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, उसको क्या हुआ है? आखिर तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? जिहोप ने कहा, जंगकुक मुझे लगता है तियांग अपना ध्यान नहीं रखता है, मैंने बच्चे होने से पहले भी कहा था, उसकी बॉडी वीक है, वो ठीक से खाना नहीं खाता होगा। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन मैं खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाकर चाहता हूँ, तो तुम अगर वो खाना नहीं खाते हो तो कहाँ जाते हैं वो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं खाना खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। जियोप ने कहा, तियांग तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम टाइम से खाना नहीं खाते हो, अगर टाइम से खाना खाते होंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम बहुत ही वीक हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता है तुमने क्या किया है अपने साथ। तियांग ने कहा, देखो मैंने जब से सुना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने अपना पूरा ध्यान रखा। जंगकुक ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या इससे पहले तुम खाना नहीं खाते थे? तो खाना कहाँ जाते थे, बताओ मुझे। जिहोप ने जंगकुक से कहा था, ये हॉस्पिटल है और तुम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हो। तो जंगकुक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तियांग को घर लेकर आते हैं और तियांग से फिर से वही सवाल करने लगता है, मैं तुम्हारे लिए जो खाना पकाता था तुम उसका क्या करते थे, मुझे जानना है। तियांग ने कहा, जंगकुक मेरी बात सुनो। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे सिर्फ आंसर चाहिए और कोई बात नहीं सुनना है मुझे, बताओ तुमने क्या किया है उस खाने के साथ और तुम क्यों खाना नहीं खाया? तियांग ने कहा, जब से तुमने मेरे साथ शादी किया है और मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे जीने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो मैं खाना नहीं खा रहा था। जंगकुक ने कहा, फिर तुमने क्या किया? क्योंकि मैं ऑफिस से जब भी घर आता था मैंने देखा कि खाना खत्म हो गया, अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो वो कहाँ गया? तियांग ने कहा, मैंने गरीबों में बांट दिया है। जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर तुम्हें गरीबों में खाना बांट नहीं था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे जीना नहीं था, और अगर तुम्हें पता चल जाता तो मुझे फोर्सफुली खाना खिलाते, लेकिन जब मैंने बेबी के बारे में सुना तब से मैंने अपना पूरा ध्यान रखा है,
मेरी बातों का यकीन करो। जंको ने कहा, त्याग, अब मुझे तुम्हारी किसी भी बातों पर कोई यकीन नहीं। आफ्टर 5 years, त्याग, वो जंको से कह रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन मानो। तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? जंको ने कहा, त्याग, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हो। तुमने पहले भी ऐसी बहुत झूठ बोला है। अब मैं तुम्हारी किसी भी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही ऐसा किया होगा। तुमने ही मेरी सारी चीज़ों पर पानी डाल दिया होगा ताकि मैं कामयाब ना हो सकूं, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझसे नफरत करते हो। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो ना। जंको तियांग की फेस को टाइटली पकड़कर उसके साथ बातें कर रहा था। यहाँ पर आईवान जंको का तियांग को इस हालत में देख लेता है। आईवान को बहुत ही रोना आ रहा था। आईवान ने जब देखा कि जंकुक तियांग के मना करने के बाद भी उसके नजदीक जाकर उसकी लिप पर बहुत ही फोर्सफुली बाइट करने लगा, आईवान को लगा जंकुक तियांग को खा डालेगा। आईवान बहुत ही जोर से रोने लगा और कहने लगा, आप मेरी डैड नहीं हो सकते, आप डेविल हो, आप मेरे अपा को खा डालोगे। जंकुक वो तियांग के ऊपर से उठ जाते हैं और आईवान को पकड़ते हुए कहा, क्या बोल रहे हो? मैं उसको क्यों खा जाऊंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं डेविल हूँ? आईवान ने कहा, आप डेविल हो, मुझसे दूर हटो, मुझे आपसे नफरत है। आईवान वो तियांग के पास दौड़कर चले जाते हैं और उसको गले लगाते हुए कहा, अब आप ठीक हो ना? मुझे उनके साथ नहीं रहना है, चलो हम कहीं और चले जाते हैं। तियांग ने कहा, आईवान मेरी बात सुनो पहले, वो मुझे खा नहीं रहे थे। आईवान ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, वो बहुत बड़ी डेविल है, वो आपको खा डालेगा। वो मेरी डैड नहीं है, वो डेविल है। तियांग ने कहा, जंकुक, मुझे आयोन को समझाने दो, मैं उसको समझा दूंगा कि तुम डेविल नहीं उसके डैड हो। आयोन ने कहा, नहीं अप्पा, वो मेरी डेविल डैड है और मैं उनको डैड नहीं कहना चाहता हो। मुझे ऐसे डैड नहीं चाहिए जो मेरे अप्पा को खाना चाहता हो। तियांग ने कहा, आयोन मेरी बात सुनो, ये सब कुछ दोनों के बीच में होते हैं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें बड़ों के बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। मैंने कितनी बार कहा, जब भी तुम रूम में आया करो नॉक किया करो, और ऐसे तो तुम हर वक्त हमारे रूम में नहीं आ सकते हो। क्या तुम अपने रूम में खेल नहीं सकते थे? आईवान जंको ने कहा, तियांग उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, मुझे समझाने दो। लेकिन आईवान जंको के पास जाना नहीं चाहता है। ऐसे ही आईवान के मन में जंको के लिए डर पैदा होने लगा। तियांग ने बहुत बार आईवान को समझाया, लेकिन जंको कभी ना कभी कुछ ऐसा करता है तियांग के साथ जिस वजह से आईवान को जंको को डेविल लगने लगा। लेकिन तियांग आईवान को हमेशा यही समझाता है, वो डेविल नहीं, वो तुम्हारा डैड है। लेकिन आईवान बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं। जंकुक ने तियांग से कहा, तुमने ही उसको सिखाया होगा मुझे डेविल कहने के लिए, वो मुझे डैड नहीं कहता है। तियांग मैं तुम्हारा क्या करूँ? आईवान फिर से सुन लेता है और कहता है, मैंने कहा ना, अब बहुत बुरी इंसान हो। अपा हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद जंकुक ने तियांग से कहा, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि आईवान को ऐसा लगे कि मैं डेविल नहीं उसकी डैड हो। तियांग ने कहा, अगर तुम्हें उसके लिए कुछ करना ही है तो फिर पहले तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना सीखना होगा। जंको ने कहा, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता हूँ, तुमने बहुत बड़ी झूठ बोला है मुझसे, तुम अपना ध्यान नहीं रखते थे और तुम्हारी वजह से अब तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता। तियांग ने कहा, जंको उस एक मिस्टेक के लिए तुम मुझे हमेशा यही नहीं कह सकते हो कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने तुम्हारे बिजनेस के बारे में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था। तुम्हारे ऑफिस के वो स्टाफ तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे। तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते हो? देखो, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा और हर बात पर तुम गुस्सा नहीं कर सकते हो। आईवान तुम्हारे गुस्से को देखकर तुम्हें डेविल समझता है, क्योंकि तुम हर टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसे कर देते हो जो आईवान देख लेता है और उसको डर लगने लगता है। जंको ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हो। तियांग ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि हम तीनों साथ में खुश रहे, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, जैसे कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जंको ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर भरोसा करते हो? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, क्या मैं तुम्हारे साथ अभी तक रहता क्या? जंको ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ओए नहीं था तो तुम्हें यहाँ पर रहना ही था। तियांग ने कहा, किसने कहा? मुझे बहुत बार ऐसी मौका मिला यहाँ से भागने का, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी गुस्सा बहुत ज़्यादा है। जंको ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा करके देखो, देखना सब कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा और आईवान भी तुमसे प्यार करने लग जाएगा, तुम्हें डेविल नहीं कहेगा। जंगो ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर पहली बार भरोसा कर रहा हूँ, मेरी भरोसे को तोड़ना मत। आईवान के साथ मुझे अपने रिश्ते को अच्छा करना है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद तियांग
आइवान और जंगकुक के बीच में जो दूरियां है उसको ख़त्म करता है। और फाइनली आइवान जंगकुक के करीब जाने लगा और कहता है, डैड। जंगकुक बहुत ही खुश हो गए और आइवान को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। आइवान ने कहा, क्या समझ जाना चाहिए था? तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, जंगकुक अब तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, क्या समझ जाना चाहिए था तुम्हें? जंगकुक ने कहा, वो तो मैं तुम्हें रात को बताऊंगा। आइवान ने कहा, आप क्या बताने वाले हो आपा को? क्या फिर से उसको खाने वाले हो उनको? देखो आप डेविल मत बन जाना। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें तुम्हारी डेविल डेड पसंद नहीं है क्या? आइवान मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी डेविल डेड हो, आपने सही कहा, आप बहुत ही डेविल लगते हो। तियांग आइवान से मना करता है ऐसा कहने के लिए। जंगकुक ने कहा, उसको डांट क्यों रहे हो? मुझे अच्छा लगता है उसके मुंह से सुनने से। वैसे भी तुम तो मुझे पहले से डेविल कहते हो ना। मुझे लगता है आइवान ने ये सब कुछ तुमसे सीखा है। जंगकुक फिर से तियांग पर गुस्सा करने लगा। तियांग जंगकुक को आंखें दिखाते हुए आइवान को दिखाता है। आइवान जंगकुक का तियांग को देखकर कहता है, आप दोनों फिर से लड़ रहे हो, अगर ऐसे ही करोगे ना मैं आप दोनों के साथ नहीं रहूंगा। तियांग और जंगकुक दोनों ही आइवान को हक कर लेता है। उसके बाद जंगकुक और तियांग दोनों साथ में कहता है, हम दोनों फिर से कभी नहीं लड़ेंगे। आइवान दोनों को प्रॉमिस करने के लिए कहता है। जंगकुक और तियांग दोनों साथ में प्रॉमिस करता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।